कोरोना महामारी के बीच धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। गैर जरूरी सामानों की दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं। कुछ राज्यों में बस सेवा भी शुरू कर दी गई है। बाजारों में भी दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं। अब 25 मई से हवाई सेवा भी शुरू होने जा रही है। हालांकि अभी सिर्फ 1/3 घरेलू उड़ानों को ही मंजूरी मिलेगी। नागरिक उड़ान मंत्री ने जानकारी दी है कि मेट्रो टू मेट्रो शहरों और मेट्रो टू मेट्रो नॉन मेट्रो शहरों के लिए अलग अलग नियम होंगे। किसी भी फ्लाइट में खाना नहीं दिया जाएगा। यात्रियों को वेब चेक इन कराना होगा। सोमवार 25 मई को 1/3 ऑपरेशंस जारी किए जाएंगे। हवाई अड्डे पे देयर विल बी नो फिजिकल चेक इन, ओनली ए वेब चेक इन will be allowed. A self-declaration or Arogya Setu app status on a compatible device would also be obtained that the passenger is free of COVID-19 symptoms. Passengers जिनका red status हो इस app पे, they will not be allowed to travel. Passengers will be required to wear protective gear, face mask, and to carry sanitizer bottles. Airlines shall not provide meal services on board. Water bottles will be made available in the gallery area or on the seats. The cabin crew will be required to be in full protective gear. एयरलाइंस मनमाने किराए ना वसूले, इसके लिए भी सरकार ने सख्ती दिखाई है। सरकार की ओर से अगले 3 महीने यानी अगस्त तक के लिए कुछ रूट्स पर न्यूनतम और अधिकतम किराए तय कर दिए गए हैं। जैसे दिल्ली से मुंबई के लिए न्यूनतम किराया 3500 रुपए होगा, जबकि अधिकतम किराया 10,000 रुपए होगा। इसी के तहत कंपनियों को दाम तय करने होंगे। सभी कंपनियों को करीब 40% सीटें अधिकतम न्यूनतम दाम के बीच के दामों में देनी होगी। देश के रूट को 7 रूट में बांटा जाएगा, जिनमें 30 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट, 120 मिनट, 150 मिनट, 180 मिनट और 210 मिनट के रूट में बांटा गया है। We have divided them into 7 sections. In section 1 are those routes where the flight duration is less than 40 minutes. In the second section are those routes which would qualify in the next segment of more than 40 minutes but up to 60 minutes. तीसरे सेगमेंट में जो 60 मिनट से लेके 90 मिनट तक, चौथे में 90 मिनट से लेके 120 मिनट तक, मतलब जहां पे फ्लाइट ड्यूरेशन 1.5 घंटे से 2 घंटे की होगी। इन द फिफ्थ वन फ्रॉम 2 hours to 2.5 hours, 120 से 150 मिनट तक। छठे सेक्शन में 150 मिनट से लेके जैसे 2.5 घंटे से लेके 3 घंटे तक, 150 to 180, एंड इन द फाइनल सेक्शन 180 minutes to 210 minutes. That is 3 hours to 3.5 hours. And I think all the routes within the country, no matter which point you start from and whichever the point of destination is, they come within these 6. सरकार ने उड़ानें शुरू करने से पहले हवाई यात्रियों और एयरपोर्ट्स के लिए गाइडलाइंस भी जारी की हैं। इनको पालन करना एयरलाइंस और यात्रियों के लिए जरूरी होगा। यात्रियों को फ्लाइट के वक्त 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा। जिनकी फ्लाइट को 4 घंटे हैं, उन्हें ही एयरपोर्ट पर एंट्री मिलेगी। एयरपोर्ट में एंट्री के लिए आरोग्य सेतु ऐप जरूरी होगा। 14 साल से कम उम्र के बच्चों की एंट्री बिना आरोग्य सेतु ऐप के भी की जाएगी। एयरलाइंस खाना नहीं परोसेगी। पानी सिर्फ एयरपोर्ट पर गैलरी में मिलेगा। एयरपोर्ट में एंट्री से पहले सभी की थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी होगी। सभी यात्रियों को मास्क और ग्लव्स पहनने जरूरी होंगे। आरोग्य सेतु ऐप में जिन यात्रियों का ग्रीन सिग्नल नहीं दिखेगा, उनकी एंट्री नहीं की जाएगी। एयरपोर्ट पर ट्रॉली का इस्तेमाल कम से कम होगा, यानी बहुत जरूरी होने पर ही ट्रॉली मिलेगी। एयरपोर्ट लॉन्च में अखबार, मैगजीन नहीं मिलेगी। साथ ही रखने की इजाजत भी नहीं होगी। ये जरूरी बातें हैं जो हवाई यात्रियों को ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एयरपोर्ट पर इस बार कुछ अलग ही नजारा दिखने वाला है।
यात्री और स्टाफ दोनों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। एंट्री गेट से लेकर बोर्डिंग गेट तक सोशल डिस्टेंसिंग के निशान बनाए जाएंगे। कम से कम 1 मीटर की दूरी अनिवार्य होगी। यात्रियों के सामान को भी सैनिटाइज किया जाएगा। प्रवेश द्वार पर यात्रियों के जूतों को डिसइंफेक्ट करने की व्यवस्था होगी। एयरपोर्ट पर यात्रियों और स्टाफ के लिए हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध होगा। अपनी गाड़ी या अधिकृत टैक्सी सर्विस से ही एयरपोर्ट पहुंचा जा सकेगा। हवाई के साथ साथ ट्रेन सेवा भी शुरू करने की तैयारी की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि 1 जून से सरकार आंशिक तौर पर ट्रेन सेवा शुरू करने जा रही है। हालांकि प्रवासी मजदूरों के लिए अभी भी कुछ स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। रेलवे 200 पैसेंजर्स ट्रेनों की ऑनलाइन बुकिंग कर रही है। इन 200 पैसेंजर्स ट्रेनों में यात्री 1 जून से सफर कर पाएंगे। IRCTC की वेबसाइट से यात्री टिकट बुक करवा सकते हैं। इन ट्रेन सेवाओं में जनशताब्दी ट्रेनें, संपर्क क्रांति, दुरंतो एक्सप्रेस और दूसरी नियमित ट्रेनें शामिल होंगी। इन ट्रेनों में अनारक्षित कोच नहीं होंगे। इन ट्रेनों का एडवांस रिजर्वेशन पीरियड 30 दिन का होगा, यानी आप 1 महीने पहले टिकट बुक कर सकते हैं। ट्रेन में हर क्लास का किराया सामान्य किराया होगा, जैसे जो AC मेल, एक्सप्रेस, जनशताब्दी टाइप ट्रेनों में होता है। इन ट्रेनों में AC और नॉन AC दोनों तरह के कोच होंगे, यानी इनका कंपोजिशन रेगुलर ट्रेन की तरह होगा। लेकिन इस बीच सभी यात्रियों को यात्रा करते वक्त कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखना होगा, वरना छोटी सी भूल या गलती कोरोना का बुलावा दे सकती है।